क्यों भाई, क्या बात है? नहीं, फ्रस्ट्रेशन की कोई लिमिट है कि नहीं? या फिर आपको लगता है कि बाकी सब मूर्ख हैं, है ना? दाना पानी रोज़ी रोटी लोगों को तो इतनी भी नसीब नहीं हो रही है कि इंसान को थोड़ी भी समझ आ रही हो ये आपकी बात, जो आप फालतू की बकवास करते हैं ट्विटर पे। क्या कुछ भी ट्वीट करते हैं? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इसलिए है कि जो मन में है वो भी बोल दिया, बिना सोचे समझे। मतलब आपसे तो बेटर फिर अनपढ़ जो गंवार लोग हैं वो सही है। एटलीस्ट शायद वो भी थोड़ा सा सोच के बोलते होंगे। शर्म नहीं आती है खुद को पढ़ा लिखा हुआ बोलते हुए? और फिर एक ओहदे पर है, आपका कर्तव्य ये है इस तरह की टिप्पणियां करने का। शादी हुई है नहीं, बच्चे हैं? चलिए नहीं भी हुए होंगे बच्चे, अगर या आपने शादी नहीं भी की है तो आप कभी किसी के बच्चे रहे होंगे? क्या संस्कार दिए आपके माँ बाप ने आपको? घर में पड़ोसी भी आ जाए तो नमस्कार करते हैं या नहीं करते? फिर कोई परिजन हो, टीचर हो, कोई बुजुर्ग हो या कोई ओहदे पर बैठा हुआ ऑफिशियल पर्सनालिटी हो तो फिर उसके लिए तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो की जाती है। यस और नो? या तो आप एकदम से डिनाई कर दीजिए कि आप को लिटरेसी का, एजुकेशन का, एटिकेट्स का, डिसिप्लिन का, सोशल कस्टम्स का कोई ख्याल ही नहीं है, आपको इतनी अक्ल ही नहीं, समझ ही नहीं है, ठीक है? अदरवाइज अगर होती, इतनी सी भी समझ होती, इतना बेहुदा बयान तो फिर ऐसे लोग नहीं दे सकते हैं। इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं कि एटिकेट्स किसे कहते हैं। इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड कि हाउ genuinely, how literally, how devotedly she was doing her job there. ओके, वहाँ जाकर जब वो जर्मनी में रिपोर्टिंग करते वक्त जिस एहतियात के साथ में, जिस बुलंदी और जिस जोश के साथ में, जिस तत्परता और जिस होश के साथ में आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी, इट वॉज लिटरली अप्रिशिएबल। ओके, कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो ड्यूटी पे नहीं हो रही थी या वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी, ठीक है? बेवजह किसी लेडी पर या किसी भी व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी करना कितनी बेहुदगी है। एक्शन तो आप पर होना चाहिए, सिर्फ नमस्कारी तो कहा। अपना माइक छोड़कर, अपना काम छोड़कर उन्हें कहीं अलग से ग्रीट कर उनके लिए चमचागिरी तो नहीं करी, बैठकर उन्हें कोई रसमलाई या चाट पकौड़े तो सर्व नहीं किए। क्या बदतमीजी है? सिर्फ नमस्कार में कितनी परेशानी है? अभी आप किसी ओहदे पर हैं, कुछ काम चल रहा है अभी आपका, आप कहीं जाते हैं, वहाँ आपके लिए कोई खाने के लिए पूछ ले, नाश्ते के लिए पूछ ले, चाहे समोसे भी सर्व करे, कॉफ़ी सर्व करे, आपके लिए डिशेस बनाए, डिनर हो, एवरीथिंग, तो वो सब कुछ चलता है, ठीक है? लेकिन चलते फिरते हुए भी अगर कोई किसी को दूर से सल्यूट कर दे, नमस्कार करे, तो वो नहीं चलता। वाह, ये किस देश की संस्कृति है? कौन से परिवार में पले बड़े हैं आप? किसने सिखाया आपको इस तरह से? मतलब फ्रस्ट्रेशन की लिमिट ही नहीं है ना कोई। मतलब हम बीजेपी में नहीं है, हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति पीएम नहीं है या फिर मैं खुद पीएम नहीं हूँ, तो इसका इतना फ्रस्ट्रेशन। कई फ्रस्ट्रेटेड लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे भाई चाय पकौड़े वाला आदमी ये बन गया, वो बन गया, और इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। न शादी हुई, अगर शादी भी हुई है तो कोई घर परिवार नहीं, कोई बच्चे नहीं। भाई ऐसे तो राहुल गांधी के साथ में भी केस है। इवन राहुल गांधी के लिए भी कोई इस तरह की टिकट टिप्पणी नहीं करता है, तो मोदी जी के लिए ऐसी टिप्पणियां क्यों? क्योंकि वो आज पीएम है। भाई आप उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहो या ना चाहो, आप उन्हें अपना मानो या ना मानो, आप उन्हें सही जानो या ना जानो, ये आपका पर्सनल ग्रजेस है, आपकी पर्सनल एनवी है, ये जेलस कहते हैं, ठीक है? बट फैक्ट ये है कि अगर कोई उस ओहदे पर बैठा है, ठीक है, यू नीड टू रिस्पेक्ट हिम, and if you can't, then shut your mouth. You can't open the mouth. I don't know किस तरह के स्टूपिड लोग हैं, क्या सेंसर बोर्ड कर रहा है, क्या ये यूट्यूब की और ये मीडिया के लोग कर रहे हैं, किस तरह की चुटकुलेबाजी बनते हैं, कार्टून्स बनते हैं, आए दिन हमारे वीडियोस का मजाक उड़ाया जाता है, कार्टून्स बनाए जाते हैं, उल्टे सीधे उनके साथ में स्टेटमेंट्स जोड़े जाते हैं। क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या ये सब देखने के लिए कोई है या फिर इसमें आपको मजा आता है? कैसे ऐसा देश चलेगा? ये इस देश का क्या भविष्य होगा जहां पर आपस में एक दूसरे से लोग इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या करते हैं? भाई जब आपने समझ लिया है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप साथ मिलके चलिए ना। हमने बीजेपी ने कहीं मना तो नहीं किया कि आप हमारे साथ मिलके चलिए। सब एकजुट होकर देश के भविष्य के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश की बरकत के लिए काम करें, तो काम कितना अच्छी तरह से होगा।
क्यों इस ओर अपना ध्यान ना लगा करके सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए, अपनी जलन के लिए इस तरह के बयानबाजी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? भाई ताज्जुब होता है इतनी छोटी और ओछी सोच पर। I must say, Anjana, you are literally a very nice lady and you are doing a good job. And I'm sure कि आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा किसने क्या ट्रोल किया, क्या टिप्पणियाँ करी, क्यों ट्रोल की हुई हैं आप, क्यों आपको चीज़ों को देखा गया। आई नो आपको फर्क नहीं पड़ा, बट दिस मैसेज इज़ फॉर द एंटायर कंट्री एंड द कंट्री मैन। और वो उन लोगों के लिए खासकर से ये मैसेज जो वास्तव में इस तरह की न्यूज़ से आकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, अंजना ने गलत किया, न्यूज़ एंकर को अपना काम करना चाहिए था, नमस्कार नहीं करना चाहिए था। दैट्स वेरी नाइस। संसद भवन में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, कुर्सियां पटकी जाती हैं एक दूसरे पर, स्टेटमेंट्स में अब्यूजेस यूज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, स्पीकर का रिस्पेक्ट, पार्लियामेंट का रिस्पेक्ट नहीं, तब किसी को कोई ड्यूटी नजर नहीं आ रही है। यू आर ओ आप बाध्य हैं, हाँ बाध्य हैं इस चीज के लिए कि आप एक आपके सामने आपका प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है, भले ही आपने उसको नहीं चुना या आप उसे दिल से नहीं चाहते, लेकिन जिस देश में आप रह रहे हैं वो उसका प्रधान है, तो आपको उसे प्रणाम करना चाहिए और वो आपसे बड़े भी हैं, ठीक है। और ये आप क्या बातें कहते हैं, क्या टिप्पणियां कर रहे हैं कि देश में गरीबी हो रही है, कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और प्रधानमंत्री देश विदेश की दूसरों के दौरे पे हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा? फॉरेन करेंसीज, फॉरेन एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए फॉरेन टर्म्स, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में टर्म्स ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। बताइए आप, ये पॉलिसी नहीं होना चाहिए। किसी तरह का यूरोप से, बाकी और किसी कंट्री से जो कॉन्फ्रेंसेस है, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्या ये हमारे देश के विकास के लिए ये ज़रूरी नहीं है? और अगर ज़रूरी है तो उसके लिए दौरा करना, वहाँ विज़िट करना भी तो ज़रूरी है। आप, आपके परिवारजन, आपके पार्टी के जन सिर्फ एंजॉय करने के लिए लैविशली करोड़ों रुपए फूंक कर वहाँ पार्टी करने के लिए और अपना समय व्यतीत करने के लिए जा सकते हैं। देश के लिए, देश के काम के लिए, देश की तरफ से देश विदेशों का दौरा करने के लिए आपका प्रधान गया है तो आपको परेशानी हो रही है। लानत है आपकी सोच पर, कितनी गिरी हुई और ओछी सोच है। तो बहुत बढ़िया, आपको मुबारक। कम से कम अपनी ओछी सोच का, अपनी नीची सोच का प्रदर्शन इस तरह से खुलेआम लिख कर मत कीजिए, मुंह बंद कीजिए। इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद को अंधेरे में रखिए, लेकिन जिन्हें प्रकाश से प्रेम है, सत्य से प्रेम है, जो इसका प्रसार करना चाहते हैं, उसके लिए संकल्पबद्ध है, उनके लिए टिप्पणियां मत कीजिए। और आप कितने मूर्ख हैं, कितने ईर्ष्यालु हैं, इसका परिचय मत दीजिए। ये बात आप अपने तक ही रखिए, ओके? सो माइंड इट।